करोड़ों रुपए अगर गलती से आपके पास आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में आइडिया आएगा। सबसे पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज होनी क्यों जरूरी है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई, लोग जिस ट्रैप में फंसे हुए हैं ना, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो आप सोचिए कि अगर आपके पास 1 आध करोड़ रुपए गलती से आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? भाई, बकवास से चीजें दिमाग से हटा लो। हर कोई बोलेगा कि भाई मेरे को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया घूमनी है। ठीक है ना यार, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पैसे तुम्हारे पास है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो उस जड़ को तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने दुनिया में लोग एक झटके में अमीर बन गए, चाहे वो कहीं से जीता हुआ पैसा हो या फिर कहीं से लॉटरी लग गई हो। लेकिन उनके एक टाइम पे लाइफ में इतना पैसा था कि वो अपनी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते थे और इतने एसेट्स बना सकते थे कि वो अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बना सकते थे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि वो कुछ सालों के भीतर ही फिर अपनी टूटी फूटी हाल में आके पहुंच गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो है लाइफ में, आपको समझना पड़ेगा। क्या वो लेसन है? घर बनाओ, रेंट पे चढ़ाओ, गाड़ी लो, रेंट पे चढ़ाओ। जब तक आपके पास 2 4 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस, चाहे वो डीमेट अकाउंट में पड़ा हो, बैंक अकाउंट में पड़ा हो, मैटर नहीं करता, जहां कहीं भी हो, लेकिन होने चाहिए आपके पास 2 4 करोड़। ज्यादा होंगे तो बेहतर है, अगर नहीं है तो कमाते क्यों नहीं हो? अगर आपके पास करोड़ रुपए आ जाएंगे तो वो आप 2 4 दिनों में खत्म कर दोगे। आपकी डिमांड ही इतनी ज्यादा है, और आपकी नहीं, हर किसी की। थोड़े से पैसे आएंगे नहीं उसके पास कि वो अपनी चीजें, अपना जो भी करना है लाइफ में वो करेगा। तो भाई, एक बात समझ लो, पहले पैसे बर्बाद करने से थोड़ा सा सोच लिया करो कि जो कि एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है। सब कुछ करो यार। पहले ऑटोमेटिक पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगी उस पे कभी ध्यान दिया है? भाई, पैसे अपने आप कैसे बढ़ते हैं उस पे कभी फोकस किया है? हमारे जो भी आसपास के लोग हैं, उनको क्या पता है? पैसे कमाना है और उड़ाना है, इसके सिवा किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि देखो कितनी जनरेशन हो गई, हर किसी की पीढ़ियां निकल गई, लेकिन आज भी हर कोई मजदूरी कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, लेकिन आप अपने फ्यूचर के लिए क्या कर पा रहे हो? कमा तो सभी रहे हैं, लेकिन बचा के इन्वेस्ट कौन कर रहा है? एसेट कौन बना रहा है? घर बना रहे हो, ठीक है, रेंट पे चढ़ाओ। खुद भी रेंट पे रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक करोड़ों अकाउंट में नहीं आते। सिंपल सा लॉजिक समझो लाइफ में। लाइबिलिटीज अगर लाइफ में आएगी, सिर्फ घर बना रहे हो 30 40 रुपए का तुम खुद को रहने के लिए, और ना ही आपके पास कोई बिजनेस है और ना ही कोई ढंग की जॉब है। जॉब भी बेहतर है आजकल, देखो। ठीक है, तुम बिजनेस कर सकते हो, करो, लेकिन जॉब भी कुछ हद तक ठीक है अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो आपको तब तक अपने लिए एसेट्स बनाने पड़ेंगे जब तक आप एक स्टेटस पर नहीं पहुंच जाते, एक लिमिट तक आपके पास पैसा नहीं आ जाते। अगर 2 4 करोड़ रुपए आपके पास हो तो इस दुनिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी। जो करना है कर सकते हो, जहां जाना है वहां जा सकते हो। किसी चीज की रोक टोक नहीं है आपके लाइफ में। जैसे कि अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे तो उससे आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपकी सैलरी कम आ जाएगी, आपके खर्चे जो थे
वो जहाँ खर्च होने थे वो वहाँ नहीं होंगे, आप लोन लोगे, फिर आपको ईएमआईज भरनी पड़ सकती है, कभी कभी इमरजेंसी में पैसे चाहिए होंगे, तो फिर क्या करोगे? तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारे पास पैसों के मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। देखो यार, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए कमा रहे हो, तो एक रुपये 1 रुपया तुम्हें बचाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कमा रहे हो तो बचाना चाहिए, बचा रहे हो तो उसको इन्वेस्ट करना सीखो, उस पैसे को डबल करना सीखो। लाइफ में लाइबिलिटीज की जगह एसेट को दो, तब तक दो जब तक आप खुद को फाइनेंशियली फ्री नहीं समझ पाते। अगर मान लो 2-3 करोड़ रुपए आपके पास है और सिंपल सी आपने उसकी एफडी भी कर दी, तो मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा जानोगे? 1 करोड़ का 50,000, 50,000 तो आएगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा आएगा फिलहाल, लेकिन 50,000 कहीं नहीं गया। और इंडिया में इतने पैसे एक अच्छा अमाउंट है जीने के लिए। तो भाई, क्या सोचने में अपना टाइम गवा रहे हो? देखो, आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं लोगों को क्या लग रहा है, ईएमआई पे चीजें उठा के लेके आ रहे हैं। गाड़ी हो गया, फोन हो गया, क्या जरूरत है? स्नैपचैट पे किसने कहा है जॉब की तरह हर रोज स्नैप डाल रहे हो? क्या क्या जरूरत है? खाना खा रहे हो ये किसी को बताने की जरूरत है क्या? रास्ते पे चल रहे हो ये किसी को बताने की जरूरत है क्या? सनसेट निकला है ये किसी को बताने की जरूरत है क्या? अरे लाइफ में करना क्या चाहिए, तुम कर क्या रहे हो? कभी सोचा है इस बारे में? आईफोन क्या सिर्फ स्नैप को, स्नैप का क्या कहते हैं उसको, प्रचार, उसका प्रमोशन करने के लिए ले रहे हो क्या? भाई मतलब जिंदगी क्यों जी रहे हो? फोन में जो एप्लीकेशन पड़ी है वो यूज करने के लिए जी रहे हो, या फिर एक्चुअल में भी आपकी कोई लाइफ है? आपको इस सर्कल से बाहर निकलना है जो आप डेली अपनी लाइफ में कर रहे हो। सोना है, उठना है, काम करना है, फिर सोना है, फिर से वही रूटीन चालू। तो इतनी ही जिंदगी नहीं है। बहुत सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, जहां नहीं वहां जा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो जिंदगी जियो, सब कुछ करो अपनी लाइफ में, लेकिन ईएमआई पे नहीं। पहले एसेट बनाओ, फैमिली को स्टेबल करो, बाद में जो मर्जी करो वो करो। क्योंकि एसेट आपको उतना रिटर्न बना के देंगे जितना आपको जरूरत है, उससे ज्यादा आएगा। लेकिन एक टाइम तक आपको खामोश रहना पड़ेगा, आपको संभल कर चलना पड़ेगा। पता है आपके कलीग्स ईएमआई पे आईफोन उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इस शो ऑफ की दुनिया से पहले बाहर आ जाओ। जो पैसे उन्होंने आईफोन पे वेस्ट किए वो आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो और उसी स्टॉक से आईफोन ले लो। जिस भी दिन वो शेयर ग्रो करेगा आप आईफोन खरीद लेना। भाई आप चीजें मत खरीदो, चीजें, क्योंकि बाद में आपके पास चीजें ही बचेंगी, पैसे नहीं। आजकल अमीर कौन है? जिसके पास स्टॉक है, गोल्ड है, जमीन है ना? या फिर आप देखना कभी भी, क्या वो पर्सन
अमीर है जिसके पास सिर्फ चीजें हैं। देखो आजकल तो मुझे लगता है कि जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है ना, अगर उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है तो मुझे लगता है वही पर्सन अमीर है। अगर किसी के पास जमीन है और उसका बैंक बैलेंस जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। लेकिन अगर बैंक बैलेंस में करोड़ों पड़े हुए हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपकी वैल्यू जीरो नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपका बैंक बैलेंस बोलता है। आपके पास जो भी चीजें हैं वो कभी नहीं बोलती। अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ब्रोकरेज ही बहुत ज्यादा जाने वाला है, तो आप चक्कर में आ सकते हो। आप बेचना प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल है, बिकेगी या भी नहीं वो भी नहीं पता चलेगा आपको। तो भाई देखो, लाइफ में अमीरी बहुत ज़रूरी है। देखो, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आपको अमीर होना है तो मत हो। खुद के लिए अगर होना है, खुद की फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए अमीर होना है तो डेफिनेटली होना। अगर लाइफ में किसी को नीचा दिखाना है तो ऐसे कभी मत करना। हर एक का दिन आता है एक दिन ज़रूर, ये बात आपको भी पता है। हर किसी का टाइम आता है, इसीलिए कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ। कोई कैसा दिखता है, किसी के पास कपड़े अच्छे नहीं है तो भाई कभी उसका मजाक मत उड़ाना। अगर गलती से उसने आपको सीरियसली ले लिया ना तो आपको औकात दिखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा वो। चाहे फिलहाल उसके पास एक फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन अगर गलती से उसको बुरा लग गया तो यकीन मानो वो आपको आपकी 7 पुश्ते गिनवा देगा। तो कभी भी अगर कोई ठीक ठाक नहीं है तो उसका मजाक मत उड़ाना। कपड़े वपड़े ठीक नहीं है तो भी मत उड़ाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है लाइफ में। एक लाइन काफी होती है किसी को आपसे बेहतर बनने के लिए। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखना कि किसी को हर्ट ना करना, क्योंकि वो जगह जब जवाब देगा तो आप सह नहीं पाओगे। लाइफ अपने तरीके से जीना, किसी को लाइफ में प्रॉब्लम में मत ढकेलना। देखो, लाइफ में कुछ भी करो लेकिन किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, क्योंकि पहले ही हर किसी के लाइफ में भगवान ने बहुत कांटे बिछा के रखे हैं। जो भी उनको पार कर लेगा वही कुदरत की हर एक चीज को हासिल करेगा। तो देखो, लाइफ सबके पास है, हर किसी के पास 24 घंटे ही है। तो कोई अमीर और गरीब क्यों है, इसी चीज का फर्क है। कंपैरिजन मत करो किसी में। हर किसी की अलग अलग पावर होती है, हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो वो कोई किस चीज में बेहतर है कोई बोल नहीं सकता। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मछली को पेड़ पे चढ़ाएंगे, बंदर को पानी पे तैराएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो कंपेयर मत करो। कोई किसी स्किल में बेहतर है तो कोई दूसरा किसी और स्किल में बेहतर होगा। तो हर एक इंसान दुनिया में अलग है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो उसका सगा भाई भी पढ़ाई में अच्छा होगा। तो देखो यार, वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है। लाइफ में अगर पैसे नहीं है आपके पास तो गलती से भी लाइबिलिटीज के पीछे कभी मत भागना, महंगी चीज़ों के पीछे कभी मत भागना। वो सिर्फ आपका टाइम के साथ पैसा भी खराब कर देंगी। कोई भी चीज़ एक बार आपने खरीद ली तो उसकी वैल्यू आधी भी नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ज़ीरो भी हो सकती है।
तो जो भी लोग आईफोन खरीद रहे हैं या फिर कोई भी बड़ी लग्जरी ब्रांड खरीद रहे हैं, एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि भाई लाइफ में अगर अमीरी देखनी है ना तो एसेट बनाने पे फोकस करो, ना कि चीज़ें इकट्ठा करने पे फोकस करो। जो वही चीज़ खरीदो अपनी लाइफ में जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी, आपकी ग्रोथ बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। कभी भी डिस्काउंट लगने पर वहां पे दौड़े दौड़े मत जाना। ना चाहते हुए भी आप आपके ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं होगी फिर भी खरीद के लेके आओगे, इसीलिए आजकल लोग डिस्काउंट रखते हैं। 50% ऑफ, 30% ऑफ, इस चक्कर में आप वो भी चीज़ें खरीद लोगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। तो भाई ये ट्रैप है लोगों को फंसाने का, और लोग सोचते हैं कि भाई चीज़ें सस्ती मिल रही है, आपसे आपके जेब से कैसे पैसे निकालने हैं ये मार्केटिंग के लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो अपने आपको हमेशा रेडी रखना हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो चीज़ सामने की कोई भी हो। बहुत से लोग इसी चीज में फंस जाते हैं कि भाई डिस्काउंट चल रहा है तो उस डिस्काउंट का यूज लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फंसाने के लिए जिनका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये सोच नहीं पाते कि भाई जो चीज कल 100 रुपए की मिल रही थी आज वो 25 रुपए की क्यों है, 50 की क्यों है, क्योंकि उसके वजह से आप पैसे जेब से निकालोगे, ये उनको पता है। तो देखो ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन यही चीज़ें आपको लाइफ में एक दिन ज़रूर अमीर बनाएगी। और एक बात, लाइफ में कभी पैसे कमाने के लिए कोई भी अगर काम करना पड़े तो तब तक करो कि जब तक आपका बैंक बैलेंस आपको ना बोले कि भाई अब बस हो गया। फिर आप कोई अच्छा सा काम ढूंढ के कर सकते हो, लेकिन तब तक आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। कोई आपके खर्चे नहीं उठाने वाला, ना ही आपके फैमिली के। तो जो भी काम कर रहे हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना। किसी का कोई एहसान नहीं है तुम पे जिसकी वजह से तुम किसी से शर्माओगे, है ना। चीज़ों को समझो, लाइफ को बेहतर बनाने पे फोकस करो और कमाओ यार, पैसे बहुत कमाओ, लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।